दिखाइए इधर फेस थोड़ा, कंचन मैडम दिखाइए। अधिवक्ता को गाली देते हैं मैडम। हाँ मैडम, पैर तोड़ दीजिएगा अधिवक्ता। देखिए मैडम इधर, ए मैडम आप चलिए चलिए, हम लोग आ रहे हैं, चलिए हम लोग आ रहे हैं। ए मैडम, कंचन मैडम, ए कंचन मैडम। रंगदारी, उगाही और जान से मारने की धमकी देने वाली कंचन, जो कि खुद बोलती है अपने आप को कंचन मैडम, का जो है किस तरीके से काला कारनामे का जो है पर्दाफाश हो रहा है वो अब तस्वीरों में देखिए। किस तरीके से मुंह को जो है घुमा ली है कैमरा से, और सरेआम धमकी और कोर्ट में जो है गंदगी मचाने वाली। कंचन मैडम दिखाइए, अधिवक्ता को गाली देते हैं मैडम। हाँ मैडम, पैर तोड़ दीजिएगा अधिवक्ता। देखिए मैडम इधर, ए मैडम आप चलिए चलिए, हम लोग आ रहे हैं, चलिए हम लोग आ रहे हैं। ए मैडम, कंचन मैडम, ए कंचन मैडम। चलना सब चलेंगे, चलो। दोस्तों, बिहार के पुलिस के ऐसे मनहूस हैं जो ऐसे मानवाधिकार के नाम पे ठगने वाली फर्जी महिला, जो पुलिस को भी मैनिपुलेट करती है, घुमाती है, गुमराह करती है, और एक सायरन बजती हुई 112 नंबर की गाड़ी जो है पुलिस की, सीधे जो है उसको एस्कॉर्ट करती है। शर्म आनी चाहिए। बोले यहाँ वो लड़का भी आएगा, तुम भी आएगी, यहीं बताया जाएगा कि हम किस लिए बुला रहे हैं। अच्छा, हाँ, बच्चा को लेके जा रही थी कंचन। हाँ, बच्चा लेके चले जाएंगे। हाँ, जबरदस्ती। दोस्तों, जमुई में है। जमुई में जिस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर में कानून की धज्जियां मचाई गई एक महिला के द्वारा, जो जिसका नाम है कंचन, जो खुद को कहती है कंचन मैडम है हम, और मेरे नाम से ही सब लोग डरता है। यहाँ तक कि कोर्ट, जज साहब सबसे हम ऊपर हैं, और ऐसे में एक्सटॉर्शन करती है, उगाही करती है, रंगदारी करती है, यहाँ तक कि इतनी मनमर्जी करती है कि किसी भी महिला के घर में घुस करके सरेआम जलील करती है उनके पिता के सामने। आज अभी लक्ष्मी हमारे साथ हैं, जिनको किस तरीके से जलील किया गया कंचन के द्वारा, हम इनसे ही जानेंगे। आपका नाम लक्ष्मी है? हाँ, लक्ष्मी कुमारी। आखिर कंचन जो आई आपके पास, कैसे, क्यों, किस, क्या वजह से और क्या की? उन पहले से फ़ोन करके हमको 6 महीने पहले से बोल रही थी कि तुम्हारा घर आते हैं तब तुमको बताएंगे, तुम बुला रहे तुमको, तुम नहीं ना आ रही है, तुम्हारा घर आएंगे तो बताएंगे। उसके बाद अचानक वो 18 तारीख को घर पहुंच गई। अच्छा। तो हम कोर्ट में थे, तो हम बोले, वो फ़ोन की हमको, तो हम बोले ठीक है, कोर्ट में काम मेरा ख़त्म होगा तो हम आएंगे। तो फ़ोन करके पूरा गाली, गंदा से गंदा गाली उली देने लगी। और उसके बाद फिर हम गए, घर पहुँचे। उसके बाद जब तक वहाँ से वो निकल गए थे, उसके बाद फिर वो फ़ोन की कि तुम इतना लेट के आई है, पूरा गाली उली फिर फ़ोन करके देने लगी। वो फिर सुबह उठे सो के, तो लगभग यही 8 बजे वो फ़ोन की है। तो बोली तुम कहाँ है? तो हम बोले घर में है। तो तुम जम्मू आएगी? तो हम बोले ठीक है आएंगे। तो हम बोले कि जम्मू आएंगे तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में चलना होगा। तो बोले नहीं, कोर्ट नहीं जाना है, मनोज होटल के पास तुमको आना है। तो हम बोले नहीं, हम होटल नहीं जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे। तो हम होटल पार करके कोर्ट चले आए। उसके बाद वो फ़ोन की, तो तुम बोली कि तुम खेला खेल रही हो, होटल पार करके तुम कोर्ट चली गई है। और बस इतना बोल के फिर यहाँ भी गाली उली पूरा देने लगी। और घर में भी हमारा बहन को पूरा मारने उड़ने के लिए पूरा एकदम थप्पड़ ऊपर पूरा ये कर दी थी। थप्पड़ मार दी? मार भी दी? हाँ, मार भी दी। आपकी बहन को? हाँ। पिताजी वहीं पे थे आपके? हाँ, पिताजी भी वहीं थे। पिताजी आपके डरे हुए थे होंगे? हाँ। वो उस वक्त कुछ सोच नहीं पाएगी मुझे अब क्या करना है? कुछ नहीं, ऐसे ही कर दी, जा करके हुआ इतना ये कर दी कि किसी पूरा भीड़ जुट गया, पूरा गांव का भीड़ एकदम जुट गया। अच्छा, 6 महीना से आपको बुला रही थी। हाँ। आपने फोन पर पूछा नहीं कि किस वजह से मैडम बुला रही है आप? हम बोले यहाँ वो लड़का भी आएगा, तुम भी आएगी, यहीं बताया जाएगा कि हम किस लिए बुला रहे हैं। अच्छा, यहीं बताया जाएगा किस लिए बुला रहे हैं? हाँ। मतलब फोन पे हम नहीं बताएंगे? नहीं। इसका मतलब आपको कुछ समझ में आया कि ये वजह क्या है, क्यों ये फोन पे बता नहीं रही है कि बुला के बोल रही है?
नहीं समझ पाए थे नहीं आप? हम समझ नहीं पाए। और 6 महीना से जो है आपको फोन पे धमकी भी दे रही थी क्या? हाँ धमकी दे रही थी, गरम क्या? करी, पूरा औकात दिखा देंगे, तुमरा ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब जो न है जो आई वो बक दिया मुंह में। अच्छा, आपके पति ने आपको जलील करने का काम करवाया? हाँ कैसे, क्यों, क्या वजह थी? बस वही कि चलिए मेल मिलाप करवा दीजिए, कंचन मैडम के पास गया है। हाँ हाँ। तो शायद पैसा दे के वो भी फ़ोन करके ना हमको ये धमकी देता था कि तुमको बता देंगे, ये 1 महीना में पता चल जाएगा या 2 दिन में पता चल जाएगा। अच्छा। वो भी फ़ोन करके उसके अथी से बोलता था। तो फिर वहाँ गई है, वो गया हुआ, उसके बाद वो लेकर के अचानक घर पे पहुँच गया। कितना पैसा दिया था ये सब करने के लिए? वो तो बोल रहा था कि 15,000 हम दिए हैं। अच्छा, 15,000 दे करके जो है वो इस मेरा तरीके से सरेआम आपके घर को बदनाम किया पूरे हाँ, गांव में? हाँ पूरा गांव में। अच्छा, ये जो धमकी लगातार दी तो अपने एफआईआर या पुलिस, किसी के प्रशासन, कोर्ट, आपके जो वकील साहब थे उनसे बात नहीं किया? हाँ वकील साहब को नहीं बोले आप? हाँ तो बोले। वकील साहब ने क्या कहा आपको? कोई उस समय समझ में नहीं आई सब चीज? समझ में नहीं। लास्टली जब यहाँ पे आपको बोला कि कोर्ट में चलो बताते हैं, तो उसके बाद फिर हंगामा यहाँ हुआ, कैसे, क्या? पूरा आ करके यहाँ चिल्लाने लगी, वकील साहब को गाली उली पूरा बकने लगी, जो भी है। अच्छा, उनके साथ कितने लोग थे? जो कंचन है वो, उनके साथ और भी लोग होंगे? कितने हाँ 2 और लेडीज थी। 2 और लेडीज थी? कोई जेंट्स भी था? और हाँ जेंट्स भी था? जेंट्स कौन था ये पर नहीं पता? नहीं पता नहीं। अच्छा, आपके पति जो हैं अभी कहाँ हैं? अभी घर पे ही है। घर पे ही है? हाँ। अच्छा, आपके पति इस तरीके से जो कर रहे हैं उन पर में आप केस करेंगे? हाँ 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 जरूर। कहीं ना कहीं आपके पिता जो है आज डरे हुए होंगे आपके लिए, शादी किए और फिर पति इस तरह निकल रहा है। पति क्या करता है वैसे आपके? कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता है? नहीं, बस खाली फ़ोन करके गलम गाली। कलम गाली। हाँ। आज कंचन मैडम रात भर मतलब कि थाना में थी, हवालात में, और रात भर आपकी वजह से गई इसलिए क्योंकि आपके साथ वो बदसलूकी की है। हाँ। आज क्या कहिएगा कंचन को? कंचन जो है उनको क्या कहिएगा? जिस तरीके से रंगदारी, उगाही, धमकी, मारपीट, आपको क्या कहिएगा उनको? गंदी गंदी भद्दियां गालियां हाँ, दी गई। बच्चा को लेके जा रही थी वो। कंचन? हाँ बच्चा लेके चले जाएंगे। अच्छा, हाँ जबरदस्ती। दोस्तों ये तो हद हो गया। मतलब कि एक महिला की ऐसी रंगदारी और ऐसी धमकी, जो एक महिला ही महिला को मतलब कि इस तरीके से ये कर रही है कि जैसे लग रहा है कि वो, मतलब कि समझ लीजिए कि अभी क्राइम कर रही है और क्रिमिनल बनकर के जो है सीधे महिला को हैक कर रही है, और किस तरीके से सरेआम इनके घर में घुस करके रंगदारी कर रही थी और इनको मारना, पीटना, भद्दी भद्दी गालियां देना, और इनके बच्चे को भी वो तस्करी करने वाली थी। तो आज आपके बच्चे को उठा के लेके जाने वाली थी। हाँ तो कैसे बचाए उसको, बच्चे को? गांव वाला सब था, आंटी लोग थी घर में। हाँ। सब वही सब बचाया। गांव वाले ने सबको आकर के बचा लिया। हाँ। आज वकील साहब आपके हैं यहाँ पे, तो क्या आप कानूनी रूप से और आगे बढ़ेंगे इस तरह की महिला को? हाँ, जरूर बढ़ेंगे। जरूर बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी डर गए होंगे उस दिन बहुत ज़्यादा? बहुत रोने लगे, मेरा बच्चा दोनों रो रहा था पूरा। बच्चा। और उसको वो मैडम ये बोलती है खुद को, कंचन को कुछ शर्म नहीं आ रहा था ये सब चीज़ देख? थोड़ा सा भी नहीं, वो डरेवे नहीं करती थी, बोलते हम किसी को बात नहीं मानेंगे। तो किसका बात मानते हैं हम? किसका मानते हैं? पता नहीं अब किसका मानते आप लोग हैं। पढ़े लिखे हैं? हाँ। कितना? हम इंटर कर लिए। इंटर कर लिए हैं। आपके पिताजी? पिताजी भी हैं। पिताजी भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन समझ नहीं पाए कि ये महिला कहाँ से, क्यों, किस तरीके से एंट्री मारी और क्या यहाँ पे अटैक करती, नहीं समझ पाए। नहीं, ऐसे करके आते के साथ पूरा एकदम गांव हिलते साथ गलम गाली शुरू हो गया उसका। पूरा एकदम उस तरह किसी का भी दिमाग ये हो जाएगा, अचानक आ जाना। हाँ। किसी को ये कर देना, तो गंदी गंदी गालियाँ, गाली देना। हाँ। रंगदारी करने और धमकी और थप्पड़बाजी कर रही थी आपके साथ, भद्दी भद्दी गालियाँ। क्या कुछ करेंगे ये थोड़ा बताइए। हाँ। क्या कुछ कीजिएगा?
केस करेंगे। केस करेंगे। और आपके पति जो खुद वो जा रही हैं कंचन के पास केस और एफआईआर वाली बात करने, उनको क्या कीजिएगा? उसके ऊपर भी करेंगे, पति के ऊपर भी हाँ। कीजिएगा। कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हैं और आंख में आंसू दिख रहा है, और ऐसी तमाम महिला जो घटना को अंजाम दे रही है, तो उनको आप आज लास्ट मैसेज क्या दीजिएगा बताइए? कभी भी उसको माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं कीजिए? कभी भी नहीं। बहुत मेरे साथ आप उस समय रो रही होंगी, हाँ, और कोई सुनने वाला नहीं, गांव वाला भी मतलब कुछ नहीं कर पा रहा होगा उस समय गाँव कोई वाला। नहीं। लक्ष्मी कहीं ना कहीं आज इस सदमे में है कि ये पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी इन्हें उस समय जिस तरीके से वो एक अटैकिंग था, उस समय वो सोच भी नहीं पाई कि हम क्या करेंगे। कहीं ना कहीं इनके जो वकील साहब हैं उनका सहारा लेने की बात जब होती है, प्रशासन है वो नहीं आती है, और उसके बाद पूरी जो है महकमा वो नहीं ध्यान देती है इन सब चीज़ों पे। और सबसे बड़ी सवाल है कि जो यहाँ के क्राइम के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, जितने भी रेंज के लोग हैं, वो इन चीज़ों को संज्ञान में नहीं लेते हैं। लेते भी हैं तो लेट लतीफ़ करते हैं, और न जाने ऐसे क्यों महिला एंट्री करती है और सीधे कहती है कि मानवाधिकार से आए हैं, जो कि उन्हें मानवाधिकार लिखने आता है या नहीं आता है, ह्यूमन राइट्स का एक राइट क्या है, उन्हें वो पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, वो किस तरीके से किसी भी बिहार के किसी भी गांव में, रूरल एरिया में घुसती हैं और तांडव मचाती हैं। ये अब बड़ा सवाल है दोस्तों, और इसको आवाज़ को उठाना हम लोग लगातार कोशिश करेंगे।